नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्टी बेस्टी पर। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग ईज़िली अपनी कटिंग्स को ग्रो करें। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम सब गार्डन प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा सा एक मौसम आने वाला है, बहुत ही हमारे लिए फेवरेबल होता है। सभी जिनको भी हरियाली पसंद है, कुछ पेड़ पौधे पसंद है, तो उन सब का एक बहुत ही फेवरेट मौसम है अपना बरसात का। तो बस बरसात में आप अपनी मनचाही कटिंग्स को तैयार करें और इस आने वाले बरसात के मौसम में अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाएं, अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स आप करें। बहुत सारी कटिंग्स आपको रोड साइड में जो हमारे प्लांट्स लगे होते हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। छोटी छोटी सी आप कटिंग्स लाइए और आप इनको आराम से ग्रो करें, क्योंकि इस मौसम में आप जो भी लगाएंगे हर एक पौधे की कटिंग्स आपकी लगेंगी बहुत ही आसानी से। पर अभी अगर बरसात के पहले या बरसात के बाद भी अगर आप कटिंग्स ग्रो करना चाहते हैं तो वही एक छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कुछ लगभग 1 महीना पहले मैंने भी कुछ कटिंग्स लगाई थी और अभी आजकल के इस मौसम में बहुत जो भयंकर की गर्मी पड़ रही है उस मौसम में भी बहुत अच्छे से मेरी कटिंग्स लगी। तो एक छोटी सी टिप है, शेयर करूँगी, देखिए अगर आप लोगों को पसंद है तो आप भी प्लीज़ फॉलो करें और बस लगाते हैं अपनी कटिंग्स। और वेस्टी फैमिली का पहली बार हिस्सा बनने वाले न्यू मेंबर से एक रिक्वेस्ट है कि लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि जिससे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आप सभी को मिलते रहें। और ये देखिए, ये रही मेरी कुछ कटिंग्स बोगनवेलिया। ये कटिंग सिर्फ मेरी 12 दिन पुरानी है और बहुत अच्छे से इसमें शूट्स आए हुए हैं। देखिए कितनी खुशी हो रही है मुझे इसको देखते हुए। और ये लगभग मेरी 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा, ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो इस गर्मी भरे मौसम में 40 डिग्री से ऊपर का जब टेम्परेचर चल रहा है उस मौसम में जब ये कटिंग्स ग्रो हो गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये रंग बिरंगी बोगनवेलिया बहुत खूबसूरत लगती है, रोड साइड में लगी होती है। तो लॉकडाउन के चलते जब भी मैं 1-2 बार बाहर गई बस वहीं से कुछ एक मैं कटिंग्स लाई थी और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी भरे मौसम में भी इतनी आसानी से ये ग्रो हो जाएंगी। वही एक खुशी हो रही थी और वही सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, शायद इस तरह से आप लोग भी कुछ लगाना चाहें। और ये देखिए, एक ये कनेर का है ओलियंडर, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई हुई थी। एक ही साथ मैंने एक ही गमले में लगा दी हुई है क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये लगे ही ना, तो मैं बरसात के सीज़न में दोबारा लगाऊंगी। पर थैंक गॉड ये बहुत अच्छे से ग्रो हुई और वो भी बहुत ईज़िली। आप भी इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं, बस आपको छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप कटिंग लें तो लगभग आपको जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की साइज़ की थिकनेस होनी चाहिए। उस थिकनेस से आप कटिंग कम ना लें, क्योंकि इससे आपके जो सर्वाइवल चांसेज होंगे वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखें जब भी आप कटिंग चूज करें तो लगभग आपके पेंसिल की साइज़ की होनी चाहिए। लेंथ होनी चाहिए आपकी 6 से 7 इंच की, 6 से 7 इंच से कम की आप लेंथ ना लें। और बस आपकी कटिंग्स लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिना किसी रूटिंग हार्मोन के, बिना किसी चीज़ के। आप देखिए कितने छोटे छोटे से शूट्स आ रहे हैं, बहुत आसानी से इसमें आप लगा पाएंगे। बस ध्यान रखें कि आप कुछ एक एक्स्ट्रा कटिंग्स लगाएं, ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी की सारी कटिंग्स लगें, हो सकता है कुछ एक आपकी मिस हो जाए। और ये कटिंग्स जब भी लगाएं तो 1 महीने तक आपको ये लगा के आपको धूप में डायरेक्टली नहीं रखना है। आप इनको रखिए किसी शेडेड एरिया में, जिससे कि इनमें डायरेक्टली धूप ना पड़ पाए, क्योंकि बहुत ही नाजुक नाजुक से इसमें शूट्स आएंगे। और जब इस भयंकर गर्मी वाले मौसम में इनमें तेज़ धूप पड़ेगी तो वो निकलने के पहले ही मुरझा सकते हैं। बस छोटा सा आपको एक काम और करना है कि किसी भी बॉटल का आप ये ऊपर ही हिस्सा काटिए। मेरी 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, उसी का मैंने ऊपर का हिस्सा काटा हुआ है। और जब भी आप कटिंग लगाएं सिंपली आप किसी भी गमले में किसी भी तरह की मिट्टी में इनको दबा दें और बस इस तरह से आप बॉटल को उन कटिंग्स के ऊपर रख दें। यानी कि आपको कटिंग्स इस बॉटल के थ्रू ढकना है। और इस ढकने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जो हमने कटिंग्स काटी हैं तो जो हमारा कटा वाला पोर्शन है वहाँ से हमारा क्या होगा, मॉइस्चर उड़ जाता है और मॉइस्चर उड़ने के साथ साथ हमारी कटिंग सूख जाती हैं। और जब उनमें मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो उसमें शूट्स कहाँ से आएंगे। तो जब इस तरह से आप ढक देंगे तो इनमें जो मॉइस्चर होगा इन कटिंग्स में तो वो होल्ड रहेगा और उसके साथ ही साथ नमी से ये काफ़ी छोटे छोटे से हमारे शूट्स उगने चालू हो जाएंगे, कुछ इस तरह से आ जाएंगे। 4 से 5 दिन के लिए आप इसी तरह से बॉटल से ही ढक के आप कटिंग को रखें। और 4 से 5 दिन के बाद आपको क्या करना है कि बॉटल आप इसमें ढकी रहने दें, एज इट इज़ जैसे आपने लगाई थी इसी तरह से लगी रहने दें। सिर्फ इस बॉटल का कैप निकाल दें। जब आप
कैप निकाल देंगे तो यहाँ से इसको थोड़ी सी हवा जाती रहेगी और जो हमारे शूट्स छोटे छोटे से निकलने शुरू हुए थे तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने चालू हो जाएंगे। ध्यान रखें कि आप अगले 4-5 दिन तक भी बॉटल ना हटाएं, सिर्फ बॉटल का कैप हटाना है। और 10 दिन बाद आप देखेंगे कि कितनी अच्छी सी आपकी कटिंग्स जो आपने लगाई थी, तो उन कटिंग्स में आपकी ये मुलायम मुलायम सी पत्तियाँ आनी चालू हो जाएंगी। और जब इस तरह की सिर्फ 10 दिन में आपकी इस तरह की पत्तियाँ आएंगी तो यकीनन आपको भी बहुत खुशी होगी। तो बस आप भी कुछ इसी तरह से अपनी कटिंग्स को तैयार करें। बहुत ही सिंपल तरीका था, सिर्फ थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा पेशेंस। आप तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा मिला देंगे तो यकीनन आपको भी बहुत खुशी होगी और आप भी कुछ इसी तरह से अपनी कटिंग्स को तैयार कर पाएंगे। बस यही एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है कि छोटी सी टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और रियली अगर आपको लगता है कि टिप पसंद आई है तो बस वही कहूँगी जैसे कि नॉर्मली कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बस जल्दी हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें और कुछ इसी तरह से गार्डनिंग को एंजॉय करते हैं।